हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीच एग्जाम में। तो कैसे आप लोग, आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक आईआईटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। सब्जेक्ट 26 है, सीट्स 596। इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा। नेट या गेट या जेआरएफ नहीं होगा तब भी फॉर्म भर सकते हैं, और होगा तब भी फॉर्म आप भर सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए, फेलोशिप सभी के लिए है और आवेदन आपके आज से शुरू हो रहे हैं, तो आप इसे चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। बाकी हम पॉइंट्स डिटेल्स में नोटिफिकेशन पे डिस्कस करेंगे, तो चलेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, ये हमारी कुछ सर्विसेज हैं जो कि हम यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, एक तो रिसर्च प्रपोजल राइटिंग है, टॉपिक सजेशन है, रिसर्च प्रपोजल रिसर्च आर्टिकल है, फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस है, थीसिस राइटिंग में हेल्प ले सकते हैं, पीजी डिसर्टेशन में हेल्प ले पाएंगे, सिनॉप्सिस है, एसओपी है, पीएचडी पे क्यू डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो ये हमारी ऑफिशियल साइट www.teachexam.com दी गई है, तो यहाँ पे विजिट कर लीजिए। रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट की पीएचडी पे क्यू अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हैं। ये नंबर दिया गया है, किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी है तो यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पे आ जाएंगे, आपके इंस्टीट्यूट की बात करें तो यहाँ पे आईआईटी गुवाहाटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक बेहतरीन आईआईटी है। इसको इंजीनियरिंग के मामले में जो NIRF रैंकिंग है उससे 7th रैंक प्राप्त है, यहाँ पे दिया भी गया है, तो आप देख सकते हैं। फॉर्म जो आपका यहाँ पे है वो यहाँ पे देखेंगे, नीचे आएंगे इसी होम पेज पे, ये यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे एमटेक एमडेस और यहाँ पे MSR और एमए प्रोग्राम के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं जुलाई सेशन 2025 के लिए। तो क्लिक कर लेंगे और पेज ऐसा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो एमटेक ये सब आपके प्रोग्राम दिए गए हैं, और फॉर्म भरने का जो लिंक है वो आप यहाँ पे एप्लीकेशन पोर्टल दिया गया है, जहाँ पे लिखा है, क्लिक कर लेंगे, फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 15 अप्रैल 2025 है, 5 PM तक फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। उससे पहले या फिर उससे बाद भरेंगे तो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो ये आपके यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे एडमिशन नोटिफिकेशन दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इनको मैंने डाउनलोड कर लिया, इनको यहाँ पे हम देखेंगे। तो ये आपका जो इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र है, तो आप इसे देख लीजिए। ये यहाँ पे डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं। पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन में चलने से पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बता दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे फॉर्म अगर आप भरना चाह रहे हैं तो आपके पास नेट होना चाहिए, या फिर आपके पास गेट होना चाहिए, या फिर आपके पास सीड होना चाहिए, या फिर आपके पास एमटेक आपने या एमडेस, या फिर आपने यहाँ पे एमडेस जो है वो क्वालिफाई किया हो, या फिर MS रिसर्च आपने किया हो, या फिर आपके पास JRF होगा, तो आप यहाँ पे एलिजिबल फॉर्म भर सकते हैं। आप देख लीजिए, नेट है, या फिर आपके पास गेट है, या फिर सीड है, या फिर आपने एमटेक किया है, MS किया है, या फिर एमडेस किया है, या फिर आप JRF क्वालिफाई हैं, तभी फॉर्म आप भर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री में 60% मार्क्स भी होने चाहिए। यहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स आएंगे उनको इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने जो 60 वाला है इसमें 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। उनके पास अगर 50% मार्क्स होंगे तो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हो जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे एक तो ये हो जाता है आपकी, ये कोई एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा। ये मैं पॉइंट जो आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। नोटिफिकेशन तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई फॉर्म भरने से पहले, आप चेक कर लीजिएगा। अब देखिए, अगर आपके पास यहाँ पे गेट है, या फिर आपके पास नेट है, या फिर आपके पास JRF है, या फिर आपके पास सीड है, तो यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका होगा, यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपको, और आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपके पास आपने सिर्फ एमटेक किया है, या फिर आपने MS किया है, या फिर आपने MDes किया है, तो आपके लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसमें आपका एक इंटर एग्जाम होगा और प्लस इंटरव्यू होगा, जिसके माध्यम से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर और एलिजिबिलिटी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अब आप यहाँ पे हम आपका जो नोटिफिकेशन है वो डिस्कस करेंगे। तो ये देख लीजिए, ये IIT गुवाहाटी है। फॉर्म भरने का ये लिंक आपका दिया गया है, क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स और ये जो है नहीं कंटेंट्स आपका दिया गया, तो आप देख लीजिए। इंपॉर्टेंट डेट्स जो है, 21 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हुआ है, 15 अप्रैल 2025 के 5 PM तक फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अन्य डेट्स दी गई हैं तो आप इनको देख लीजिए, या फिर इन डेट्स को फॉलो करिएगा, इसी के अनुसार चीज़ें होने वाली हैं। ये यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी दी गई है PhD के लिए, तो आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। ये यहाँ पे डिसिप्लिन एंड वेरियस स्कीम दी गई, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और एलिजिबिलिटी जो है आपकी वो आपकी यहाँ पे दी गई है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपके यहाँ पे दिया गया है, तो URL दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे।
समरी ऑफ जो एडवर्टाइज प्रोग्राम है डिसिप्लिन है उनकी अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे कई तरीके के जो यानी प्रोग्राम है पीएचडी में, लेकिन ये सभी प्रोग्राम जो हैं वो आपके रेगुलर हैं। इसमें कोई भी प्रोग्राम पार्ट टाइम का नहीं है। एक तो यहाँ पे ये रेगुलर सीट्स हैं, ये वाली आपकी हैं। दूसरा यहाँ पे CSIR UGC स्पेशल स्कीम यानी ये JRF की सीट्स हैं। अगर आपके पास JRF है तो जिनमें ये टिक लगा हुआ है उन्हीं में आवेदन पत्र मांगे गए हैं। ये GDP विद IIT BHU के साथ यहाँ पे एक ज्वाइंट प्रोग्राम पीएचडी का चलता है। उसके तहत आवेदन पत्र मांगे गए, तो जहाँ जहाँ पे टिक लगा हुआ है उन्हीं सब्जेक्ट में आप फॉर्म भर सकते हैं। प्रोजेक्ट मोड के लिए भी आवेदन पत्र मांगे गए हैं, तो जहाँ पे टिक लगा है उन्हीं में प्रोजेक्ट अभी हैं, उनमें आप फॉर्म देख लीजिए। अगर आपका सब्जेक्ट है तो फॉर्म भर पाएंगे। बाकी यहाँ पे जो आपके ये जिनमें सभी प्रोग्राम पे टिक लगा हुआ है यानी रेगुलर सीट्स आप देखेंगे तो सभी में आपके रेगुलर सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। आगे सीट एंड सब्जेक्ट्स दी गई हैं तो उनको भी देखेंगे। ये सीट आपकी सब्जेक्ट्स यहाँ पे दी गई हैं, अच्छी खासी सीट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये आपके अन्य पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं, तो आप देख लीजिए। एप्लीकेशन प्रोसेस की हम बात करें तो सभी कैंडिडेट्स को, जो भी कैंडिडेट्स हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरना रहेगा। ये लिंक दिया गया है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और एक्सेप्टेड है भी नहीं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि फॉर्म भरने से पहले जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। फॉर्म यहाँ पे 3 स्टेप का रहेगा। आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहले भरनी है, सिलेक्शन प्रोग्राम, उसके बाद फीस पे करेंगे। फीस आपको कितनी पे करनी है, तो यहाँ पे फीमेल, ट्रांसजेंडर और SC ST PWD कैंडिडेट्स को 300 और बाकी सभी कैंडिडेट्स को 600 रुपये फीस पे करनी है। फीस नॉन रिफंडेबल है, ऑनलाइन फीस पे करनी है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये आपका दिया गया, यहाँ पे बता भी दिया गया कि गेट नेट सीट के जो ग्रेड मार्क्स हैं उन्हीं के आधार पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आपके पास जो ये नहीं है तो आप क्या करेंगे कि आपको यहाँ पे रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू देना पड़ेगा, जिसके माध्यम से सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी आपका एक कोप दिया गया तो आप इसे देख लीजिएगा। नीचे आ जाएंगे हम, और यहाँ पे अगर हम बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन आपका 3 तरह का हो सकता है। एक तो यहाँ पे ऑफलाइन हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, या हाइब्रिड में मोड में हो सकता है। तो आप इसे सब देख लीजिए। यहाँ पे ये आपका पॉइंट नंबर 10 दिया गया, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो है विदाउट गेट या सीड हैं आप, लेकिन आपने क्या किया, एमटेक, एमडेस, MS रिसर्च अगर आपने क्वालिफाई किया है, यानी आपने अपना ये मास्टर जो है अपने कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं और आपको यहाँ पे फेलोशिप मिलेगी। इसके लिए यहाँ पे ये आप देख लीजिए, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और यहाँ पे जो आपका प्रोग्राम रहेगा वो रेगुलर रहेगा। यहाँ पे सिलेबस आप नीचे दिया गया, यहाँ पे आप देख लीजिए आपका सिलेबस क्या रहेगा। क्वालिफाई पेपर करना पड़ेगा, 40% जनरल को और EWS को लाने हैं, 36% OBC के नॉन क्रिमिनल और 26% SC ST PWD कैंडिडेट्स को इस एग्ज़ाम में लाने हैं। दो जो ड्यूरेशन है पेपर की वो 2 से 3 घंटे हो सकती है। और यहाँ पे जो मोड होगा वो ऑफलाइन टेस्ट होगा, कंडक्ट ये जो कराया जाएगा IIT गुवाहाटी कैंपस में होगा। 1 या 2 डेज का हो सकता है, ये बात को पहले बात को यहाँ पे नोटिफाई किया जाएगा। इसके यहाँ पे क्लैरिफिकेशन भी आपके यहाँ पे दिया गया, तो आप देख लीजिए। यहाँ पे एक पॉइंट ये यहाँ पे क्लैरिफिकेशन में दूसरा दिया गया, जहाँ पे BTech MSc MA MC MBA के कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं होंगे, ये यहाँ पे बताया गया है। ये यानी जो कैंडिडेट्स MTech MDes MSR लेवल के हैं वही यहाँ पे अपना जो इंटर एग्जाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस बात का खास ख्याल रखिएगा। बाकी यहाँ पे अन्य पॉइंट्स आपके दिए गए हैं, तो आप देख लीजिए। यहाँ पे रिजल्ट जो है वो आपको बाद को दिया जाएगा, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स लास्ट में यहाँ पे दे दी गई हैं। सीट एंड सब्जेक्ट्स की बात करें तो ये सीट एंड सब्जेक्ट्स आपकी दे दी गई हैं, तो फिलहाल आप इसे यहाँ देख लीजिए। अच्छी खासी सीट्स हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की 30 सीट हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 51 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की आप देखेंगे 48 है, सिविल इंजीनियरिंग की 53 है, डिज़ाइन की आपकी 20 हैं। यहाँ पे जो आपके बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग है उसकी 38 सीट हैं। केमिकल इंजीनियरिंग की आपकी 36 हैं, फिजिक्स की आपकी यहाँ पे 44 हैं, केमिस्ट्री की आपकी 43 है, मैथमेटिक्स की 42 है, ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस की 35 हैं। यहाँ पे ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, इसके लिए आपको डिसिप्लिन वाला जो लिंक मैंने बताया उस पर क्लिक करना रहेगा। एग्रो एंड रूरल टेक्नोलॉजी की आप देखेंगे 10 सीट हैं, स्कूल एंड डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 10 हैं। यहाँ पे एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग की आपकी 10 हैं। यहाँ पे भूपत मेहता स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 10 हैं। यहाँ पे बिजनेस की 10 हैं आपकी, और यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ एंड रिसर्च की 2 हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी की 4 हैं। इन्वायरमेंटल की 10 हैं। नॉलेज सिस्टम की आप देखेंगे तो यहाँ पे 7 हैं। साइबर फिजिकल सिस्टम की 8 हैं। लिंग्विस्टिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आपकी 9 हैं। नैनो टेक्नोलॉजी की 10 हैं। सस्टेनेबल पॉलीमर्स की आपकी 6 हैं। वाटर रिसर्च की आपके यहाँ पे 5 हैं। ये आपके यहाँ पे रेगुलर सीट्स हैं जो मैंने पहले आपको बताई हैं। बाकी यहाँ पे ये JRF की सीट्स हैं जो कि दी गई। डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग में आपकी 10 हैं।
केमिस्ट्री की 20 हैं और फिजिक्स की 15। यानी यहाँ पे आपके पास JRF होना चाहिए, तभी ये JRF की सीट्स यहाँ पे अलग से दी गई। बाकी यहाँ पे नहीं होगा तब भी नेट या गेट होगा तो आप यहाँ पे भी सीट्स दी गई जिनमें फॉर्म भर सकते हैं। बाकी ये एमटेक्स अन्य सीट दी गई, एमटेक की दी गई, तो इनको हम यहाँ पे स्किप करेंगे, तो ये आपकी सीट्स हो जाती हैं। बाकी यहाँ पे अप्लाई कैसे करना था मैंने पहले ही आपको बता दिया है। यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में पॉइंट्स मैंने लगभग आपके सभी बताने का प्रयास किया है। लेकिन अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो सभी पॉइंट्स चेक करके ही फॉर्म भरिएगा। यहाँ पे कुछ आपके पॉइंट्स मैं और क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर आप PhD ओनली क्वालिफाई हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग कृपया ये भी क्वेश्चन, और यहाँ पे आप पार्ट टाइम या फिर अदर कोई प्रोग्राम के लिए भी PhD के लिए आवेदन पत्र नहीं मांगे गए हैं। तो ये आपके दो कॉमन पॉइंट्स हैं। बाकी अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आप एलिजिबिलिटी चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लगभग सभी पॉइंट्स बता दिए हैं, तो चेक कर लीजिए, फॉर्म भर लीजिए। और यहाँ पे नोटिफिकेशन समाप्त करेंगे, मिलेंगे नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।